नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। भारत में एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। इन्हें खदेड़ने की शुरुआत बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हुई है। दावा किया जाता है कि हमारे देश में लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ ही रोहिंग्या मुस्लिम भी शामिल हैं। इन घुसपैठियों का सबसे बड़ा ठिकाना पश्चिम बंगाल बन गया था, क्योंकि हाल ही में जब बंगाल के भीतर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो उन 27 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए, जिनके पास फर्जी दस्तावेज थे या फिर उनके पास भारतीय नागरिक होने का कोई भी ठोस प्रमाण नहीं था। ममता बनर्जी पर आरोप है कि वो इन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। इसीलिए बंगाल में सभी घुसपैठियों के वोटर आईडी कार्ड से लेकर आधार कार्ड समेत सारे डॉक्यूमेंट बनवाए गए थे। खुद उन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने यह बात कबूल की है जो बंगाल छोड़कर बांग्लादेश की ओर दौड़ लगा रहे हैं। जहां एक तरफ बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और उन्हें उठाकर होल्डिंग सेंटर्स में डाला जा रहा है, तो वही अब इस एक्शन की धमक ने कई और राज्यों में दस्तक दे दी है। बंगाल के बाद जहां राजधानी दिल्ली के कई इलाके से कई घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वही अब पीएम मोदी के गुजरात में भी इन घुसपैठियों को उठाना शुरू कर दिया गया है। और ये कार्रवाई अमित शाह की उस चेतावनी के बाद तेज हुई है, जिसमें उन्होंने गांधीनगर में कहा था कि देश भर से एक घुसपैठियों को चुनकर बाहर निकाला जाएगा। शाह की इस चेतावनी के बाद फोर्स ने घुसपैठियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ इतना तगड़ा एक्शन लिया है कि जिसने हड़कंप मचा दिया है। खबर है कि फोर्स ने अहमदाबाद में 300 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। जांच में 166 बांग्लादेशी पाए गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार करके इनके असली ठिकानों पर पहुंचा दिए गए हैं। दरअसल अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा सहित पूरे राज्य में बांग्लादेशियों की तलाश की जा रही है। लेकिन यहां हैरान करने वाली बात यह है कि पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठियों से पूछताछ में बात सामने आई है कि जो भी कमाई करते थे उसे कोलकाता भेजते थे और वहां से वो पैसा बांग्लादेश पहुंचाया जाता था। साथ ही कुछ मोबाइल एप्लीकेशनों के जरिए भी बांग्लादेश पैसे भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। सोचिए, किस तरह से अवैध बांग्लादेशी हमारे देश के लोगों का हक मारने में लगे हुए थे। और हो सकता है कि बाद भी जांच में सामने आए कि जिन हिंदुओं को बांग्लादेश में बेरहमी से मारा जाता है, ये घुसपैठी यहां से कमाए हुए पैसों का इस्तेमाल उन जिहादियों के लिए करते हों। दरअसल गुजरात में कार्रवाई के बाद घुसपैठी अब एक ही इलाके में रहने से बच रहे हैं। वो शहर के अलग अलग हिस्सों में किराए के मकानों, झुग्गियों, बस्तियों, होटलों, मजदूर आवासों और व्यावसायिक परिसरों में पहचान बदलकर रहने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के चलते अब पुलिस भी पूरे शहर में एक साथ सर्च ऑपरेशन चला रही है। राजकोट शहर में 1 जून 2025 से 17 अप्रैल 2026 के बीच 38 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया है। तो भैया पकड़े गए बांग्लादेशियों को भी डिपोर्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है। कुल मिलाकर साफ है कि आने वाले दिनों में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन और भी तेज होने वाला है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।